सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक बहस सार्वजनिक रूप से हो रही है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत शासन के कुछ अधिकारी ने अपन को बताया कि मात्र आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी होने से यह साबित नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं। इस संदर्भ में सरकार के द्वारा भी कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यानी कौन भारत का नागरिक है। ना ही आज तक किसी भी भारत सरकार के किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी ने भी भारत के नागरिकों को आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जबकि हम जानते हैं हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए, हम लोग भी यहीं पैदा हुए, हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए। तो ये जो जन्म का जो सिलसिला है, यदि भारत में ही हुआ है तो इस हिसाब से तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए। अब दूसरी बात, हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं। तो 1987 से पहले 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक जिनका भी भारत में जन्म हुआ है वह जन्मजात ही भारत के नागरिक हैं। दूसरा, जब भी हम अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज कुछ पेश करते हैं तो उसमें आधार कार्ड, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, यह सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दूसरा, वोटर आईडी, यह सिर्फ हमें वोट डालने का अधिकार देता है। तीसरा, ड्राइविंग लाइसेंस, यह हमें वाहन चलाने का अधिकार देता है, किंतु नागरिकता इससे स्पष्ट नहीं होती। पैन कार्ड, यह भी नागरिकता स्पष्ट नहीं करता। तो एक ही विकल्प बचता है कि यदि हमारे पास में जन्म प्रमाण पत्र हो जिससे साबित हो सके कि हमारा जन्म यहीं हुआ है, तो यही एक विकल्प होता है कि हम अपनी नागरिकता साबित कर सकें। किंतु दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है कि हम में से कई लगभग 90% जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हैं, उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ना ही प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे। तो ऐसे 90% लोगों के साथ में ये समस्या हो सकती है कि जन्म प्रमाण पत्र न दे तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है। तो अब इसे कैसे साबित करें। जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो तो साबित कर देगा कि कोई भारत का नागरिक है, जिसके पास नहीं है वो कैसे साबित करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने कई बार देखा है कि हमारे जो किसान वर्ग हैं उनके पास में एक पारिवारिक श्रृंखला है कि उनके पिता से उनको ज़मीन मिली है, उनके पिता को उनके पिता से ज़मीन मिली है, उनके पिता को उनके पिता से ज़मीन मिली है। तो उनके पास में एक खसरा के रूप में एक खसरा ज़मीन के कागज़ात के नाम पे एक दस्तावेज होता है जो साबित करता है कि इनकी ये पुश्तैनी ज़मीन है। तो यही एक कागज़ उनके किसानों के नाम पे, जो गांव के लोग हैं उनके पास में जो भी पुश्तैनी कागज़ात होंगे वह उनको भारत का नागरिक साबित करने में सहायता कर सकता है कि यानी ये इतने साल से रह रहे थे, ये भारत के नागरिक हैं। दूसरा, जो शहरों में रह रहे लोग, जो अभी की जो जनरेशन है, जो 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के लोग हैं, उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र स्वीकृत मिल जाएगा। किंतु ऐसे लोग जो 40 साल से लेकर और 40 साल के ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं जिन पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो कैसे साबित करें।
तो दोस्तों मैंने देखा जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब हम रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का, तो उसमें एक सभी जब फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम, पैन नंबर, आधार नंबर यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा आपकी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वेरीफाई करते हैं, ये हमें जानकारी देना होती है। तीसरे नंबर में हमारा व्यवसाय क्या है उसकी जानकारी देना पड़ती है। किंतु जब हम फॉर्म नंबर 4 भरते हैं इनकम टैक्स का, तो उसमें एक कॉलम है, यानी आप किस हैसियत से ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंट है, ये 2 हैं। तो रेजिडेंट का मतलब होता है नागरिक, निवासी, और नॉन रेजिडेंट मतलब ऐसे व्यक्ति जो बाहर से इंडिया में कुछ दिनों के लिए आए, यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, या फिर नौकरी कर रहे हैं और फिर कुछ दिन अपनी कमाई करके, भारत में कमाई करके अपने देश चले आते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉन रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट की परिभाषा इनकम टैक्स में जब हम फॉर्म उसको खोलते हैं तो उसमें रेजिडेंट के रूप में हम दिखाते हैं। जैसे हम रेजिडेंट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आता है कि क्या आप भारत में 182 दिन या उससे अधिक रह रहे हैं, या विगत 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रह चुके हैं, जिसमें से 60 दिन जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जैसे करंट ईयर में बात कर रहे हैं, तो इस साल में 60 दिन से अधिक हम भारत में रह रहे हैं और पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रह चुके हैं, तो ऐसे लोग रेजिडेंट के रूप में इनकम टैक्स फॉर्म फाइल करते हैं। तो ये तो हम जानकारी दे रहे हैं कि हम रेजिडेंट हैं और फॉर्म साइन करते हैं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब रिटर्न को प्रोसेस करता है, सभी रिटर्न प्रोसेस होते हैं इनकम टैक्स से, तो जब ये 143(1) के तहत जब रिटर्न प्रोसेस होता है तो इनकम टैक्स हमको एक असेसमेंट ऑर्डर देता है कि आपका कुछ टैक्स लेना देना है, कुछ टैक्स बकाया है, कुछ टैक्स बकाया नहीं है, रिफ़ंड है या रिफ़ंड देना है आपको। इस संबंध में 143(1) में हमको एक नोटिस देता है। तो यह एक प्रामाणिक सर्टिफिकेट है, जो लेटर है इनकम टैक्स का एक भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक विभाग द्वारा हमको दिया गया एक सर्टिफिकेट है, जिसमें ये साबित होता है कि हमने अपने भारत में रहते हुए आय अर्जित की है, और जो उसकी पुष्टि करता है कि जो हम रेजिडेंट का जो हमने कॉलम किया है तो उसको भी डिपार्टमेंट सही मान रहा है, उसको बोल के वो हमको ये 143(1) में देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं लगा कि आप भारतीय नागरिक है या नहीं है, ना ही उन्होंने को पूछा कि आपने किस हैसियत से फॉर्म भरा है। हमने तो रेजिडेंट लिख के दिया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। जब डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उसे और हमसे टैक्स ले रहा है या हमको रिफंड दे रहा है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। यह एक दस्तावेज है जो हमें अपने एविडेंस के रूप में रख सकते हैं इसे, कि हमने जब फॉर्म भरा था तब मैंने ये दिया था कि हम नागरिक हैं। किंतु ऐसा भी ना हो कि इसका कोई दुरुपयोग करे इस फॉर्म का। तो भारत शासन से मेरे को एक अनुरोध करना है कि ऐसे व्यक्ति जो लगातार 5 साल से 10 साल से कम से कम 10 साल पकड़ लीजिए, 10 साल से लगातार आयकर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया जाए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि 10 साल से भारत में रहते हुए रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उनका पता, मोबाइल नंबर, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, कौन से बैंक में खाता है, कहाँ रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब जानकारी इस इनकम टैक्स विभाग में उपलब्ध है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब हम पैसे, जब मनी लॉन्ड्रिंग, मनी एविडेंस है ना, जब पैसों की कोई चोरी करता है, टैक्स चोरी करता है, तो इनकम टैक्स उस पर कार्रवाई करता है। तो क्यों ना, और उसके तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत उसमें यदि
अपराधी पाया जाता है उसमें जुर्माना, दंड, सज़ा का भी प्रावधान है। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब हमको एक 143(1) में जब असेसमेंट ऑर्डर देता है कि आपसे कुछ लेना देना बकाया नहीं है या फिर आपको जो रिफंड है हम दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो वो यह मान के ही देता है कि आपने जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म भरा है वो पूरा सही भरा है, और उसी को ये अधिकारी या डिपार्टमेंट उसको सत्यापित करता है। तो ये आपका भारतीय नागरिकता का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। आप इसको एविडेंस के रूप में अपने पास रख सकते हैं। तो मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि जो कम से कम 10 साल से ऐसा भी ना हो कि कोई एक बाहर से आके 1 साल का रिटर्न फाइल कर दे और बोले कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। कम से कम 10 साल का इसमें एक प्रावधान रख दे कि 10 साल से आयकर रिटर्न फाइल कर रहा हो, और वो भी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 1 साल भर दिया फिर 4 साल गायब हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों का आयकर जो रिटर्न है उसका एक्नॉलेजमेंट, असेसमेंट ऑर्डर 10 साल का, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी मार्कशीट, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो 40 साल से ऊपर के हैं। बाकी सबका तो जन प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से देके ये हम साबित कर सकते हैं कि भारत का नागरिक है। तो ये तो होगी शहरों में रहने वाली लोगों की बात। किसानों की बात मैंने कर ली। व्यापारी वर्ग रिटर्न फाइल करेंगे ही। तो मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति 10 साल से रिटर्न फाइल कर रहा है वो अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक कहलाने का योग्य है। अंत में ये कहूँगा कि हम लोग इस पैनिक में न पड़े। हमारे देश में आर्थिक रूप से हमारी जो भी उन्नति हो रही है उसको, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना जो भी व्यक्ति आय अर्जित कर रहा है, यदि उसकी आय इन आयकर अधिनियम के जो दायरा है आयकर भरने का उस लिमिट से ज़्यादा हो तो ज़रूर आयकर का रिटर्न फाइल करें। भले ही आपकी आय छूट प्राप्त आय से ज़्यादा ना हो या उससे कम हो तो भी भरें। यदि आय छूट प्राप्त आय सीमा से कम है तो भी भरें, क्योंकि इससे एक हमारे देश में एक असेसमेंट होता है कि किस किस आय वर्ग में कितने लोग आते हैं, किस लोगों की कितनी क्षमता है, कितनी आय हो रही है। फिर इस आधार पर हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप कितना हमारे देश में खाद्यान्न उत्पन्न होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी एक पूरी समीक्षा होती है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को अपना आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए, और ये आपका जो भी आयकर रिटर्न की जो भी आपका असेसमेंट ऑर्डर रहेगा, आपने जो रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट रहेगी, आपके नागरिकता प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या देते हैं, रिटर्न जब भरते हैं उसमें आपके स्टेटस क्या है, तो उसमें रेसिडेंट लिखते हैं हम। तो रेजिडेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें 182 डेज का या फिर 365 दिन 4 साल में जो भी है वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और आयकर विभाग उसको सच मानते हुए, उसको वैलिड मानते हुए आपको एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए, बशर्ते कि आप भारत सरकार को चाहिए कि इन्हें एक नियम बना दे कि कम से कम 10 साल से लगातार, और ऐसा भी नहीं कि 1 साल भर दिए या 1 साल भर दिए पूरे 10 साल के रिटर्न, तो लगातार निर्धारित समय में रिटर्न जो फाइल कर रहा है वो भारत के नागरिक कहलाने के योग्य हो। ऐसा मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ। इसकी बस सीमा कर दें 10 साल। 10 साल से जो आयकर रिटर्न नियमित रूप से भर रहा है वो भारत का नागरिक है। जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर का है, बाकी 40 साल से नीचे वाले सभी व्यक्ति के पास में जन्म प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो हमें इस पैनिक में नहीं पड़ना है कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। आने वाले समय में जब हमको यदि इसकी आवश्यकता पड़े तो हम इसको अनिवार्य रूप से साबित कर सकें कि हम भारत के नागरिक हैं, और अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखें ताकि हम भारत की जो भी नीति बनती है
भारत की जो भी योजनाएं बनती हैं हम उसको पूरा करना अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।